अथ चेत्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। अर्थात यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो सर्वप्रथम हम विचार करेंगे इस पंक्ति के प्रारंभिक शब्दों पर। अथ चेत, अथ का अर्थ है अब, तथा चेत का अर्थ है मान लो। तो अथ चेत का अर्थ हुआ अब यदि मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? कि अर्जुन यह धर्म युद्ध नहीं करेगा। तो यहां पर भगवान कहना चाहते हैं कि यद्यपि ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, परंतु फिर भी यदि यह मान लिया जाए कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, तो इसके बाद श्लोक के शब्द हैं इमं धर्मम संग्रामम। अर्थात यह धर्म युक्त संग्राम, युद्ध। यहां पर भगवान इस युद्ध की विशेषता बतला रहे हैं। क्या है ये? धर्म युद्ध है। धर्मम अर्थात धर्मयुक्त। इसका अर्थ है कि यह युद्ध इतना पवित्र है कि व्यक्ति जितना अधिक इस युद्ध में भाग लेगा उतना ही अधिक उसको धर्म का लाभ प्राप्त होगा। ऐसा धर्म था महाभारत का, ऐसा युद्ध था। यह युद्ध अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार ब्राह्मण अपने स्वधर्म अर्थात स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करता है, वेद पाठ करता है, जैसे कार्यों में जितना अधिक लगा रहता है उतनी ही अधिक उसकी चेतना पवित्र होती जाती है। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। उससे क्या होगा? उसकी चेतना पवित्र होगी। भगवान कहते हैं उसी प्रकार अर्जुन भी अपने स्वधर्म अर्थात इस युद्ध में जितना अधिक भाग लेंगे उतनी ही अधिक उनकी चेतना पवित्र होगी। इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए 3 सितंबर 1973 को लंदन में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था, तो इस पर विचार किया जाता है कि कभी युद्ध करना पाप होता है और कभी युद्ध करना पुण्य होता है। यह समय और परिस्थितियों के अनुसार होता है कि किस आधार पर युद्ध हुआ, किसके आदेश से युद्ध हुआ, इन सभी बातों का अध्ययन करना होता है। हमारे महान नेता महात्मा गांधी वे भगवत गीता से अहिंसा का समर्थन करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रत्येक व्यक्ति भगवत गीता से लाभ उठाना चाहता और भगवत गीता के बल पर अपने विचारों का समर्थन करना चाहता। तो भगवत गीता के बल पर यदि कोई व्यक्ति अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को सिद्ध करना चाहता है तो यह महान अपराध है। यह अत्यंत आवश्यक है कि इसका अध्ययन आचार्यों की परंपरा के माध्यम से किया जाए। आचार्य उपासनम व्यक्ति को गुरु की उपासना करना चाहिए तथा सीखना चाहिए कि भगवत गीता क्या है, गुरु से ही। आचार्यवान पुरुषो वेद, यह वैदिक आदेश है। हमें किससे सीखना चाहिए? गुरु से सीखना चाहिए। तो आपको किसी भी गुरु से यह मूर्खतापूर्ण अहिंसा का सिद्धांत नहीं प्राप्त होगा। अनेक आचार्यों ने भगवत गीता पर तमाम भाष्य लिखे, जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, और यहां तक कि शंकराचार्य ने भी कभी नहीं कहा कि भगवत गीता अहिंसा का प्रमाण है। अहिंसा अच्छी है, परंतु जब धर्म युद्ध होता है उस समय अहिंसा का कोई प्रश्न नहीं उठता। उस समय हिंसा ही उचित है।
आप मारोगे नहीं तो कैसे चलेगा? अगर बॉर्डर पर सेना खड़ी है और सामने वाला फायर कर रहा है और इधर वाला अहिंसा का पालन करेगा तो क्या होगा? हाँ, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अहिंसा का पालन उस परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत के युद्ध में अगर अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेंगे तो भी सामने वाला युद्ध करेगा और अर्जुन को हरा देगा, और या अर्जुन चले भी जाएंगे तो अर्जुन की निंदा होगी। इसलिए भगवान ने कहा यह धर्म युद्ध है,